तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह अतिशय होता ना तो तुम ये बात नहीं कहती। उसके लिए तुम जितना कंसर्न हो, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए भी उतनी ही कंसर्न हूँ राघव, बस तुम्हें लगता नहीं है। क्या हो गया राम सिंह, क्या सोच रहे हो? सर मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही हम शक्ल देखे थे, आज पहली बार सामने से देखा। राम सिंह, फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो हकीकत में हुआ करता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा इन दोनों की सूरत के साथ साथ इनकी सीरत कितनी मैच होती है। नहीं, सही बात है सर। आपको क्या लगता है सर? मामला जितना संगीन है राम सिंह, उससे कहीं ज्यादा रंगीन है। शुचि, मैं वो चुप। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सब कुछ इतना सडनली हो गया कि मैं घबरा गया था यार। तुमने मुझे भी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करती तो तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताते इन सब चीजों के बारे में। अरे मैंने कहा ना कि सब कुछ इतना सडनली हो गया कि मैं... क्या सडनली हो गया? साहब, एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। अनामिका बेटी बहुत ही अच्छी थी। अगर मैं 1 महीने की छुट्टी में नहीं जाती तो शायद वो बच जाती। नहीं, आप रोइए मत। अनामिका नहीं है तो क्या हुआ? उन्होंने आपको रखा था। आप हमेशा यहीं रहेंगी। अनामिका ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसकी तरह तुम भी हो। नहीं, मैं उसकी तरह कभी नहीं हो सकती। सर, सेक्रेटरी साहब। नमस्ते सर। आपकी सोसाइटी में कोई दिन दिहाड़े किसी को गोली मार के चला गया, आपके गार्ड को पता ही नहीं है? सर, गार्ड तो सोसाइटी के मेन गेट पे रहता है। अब किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है ये भला कैसे देखेगा? ये बात भी सही है। क्यों राम सिंह? सही है सर। हेलीपैड है आपकी सोसाइटी में? क्या बात करते हैं सर, सोसाइटी में हेलीपैड? वही तो कह रहा हूँ मैं भी, हेलीपैड तो है नहीं सोसाइटी में। तो जो आया होगा वो मेन गेट से ही आया होगा। सिन्हा साहब, सिक्योरिटी कैमरास हैं आपकी सोसाइटी में? हाँ सर, लगा तो है यहाँ। एक काम तो अच्छा किया इन्होंने, निकालो 24 घंटे की फुटेज और देखो कौन कौन आया कौन कौन गया। और राम सिंह, ये कुत्ता भी छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। ठीक है? राइट। सॉरी सर, सीसीटीवी का मेन केबल शॉर्ट सर्किट हो गया था। कल ही कंप्लेंट किया था, आज बना के गया है। अभी जस्ट पावर सप्लाई शुरू हुआ है सर। अजीब बात है, इतनी बड़ी सोसाइटी के सिक्योरिटी कैमरास चल ही नहीं रहे हैं 24 घंटे से। आप लोगों ने कसम खा रखी है कि पुलिस वालों का काम और डिफिकल्ट करेंगे। जाइए आप। जी। राम सिंह, ना तो मैडम के दोस्त थे, ना ही मैडम किसी से मिलती थी। पूरे दिन घर में रह के बोर नहीं हो जाती होंगी? सर आजकल वो चला है ना OTT। हाँ वो भी है। नहीं सर, OTT नहीं। पहले शायद मैडम बोर हो जाती होंगी, लेकिन जब से अतिशय भैया से दोस्ती हुई थी ना, तब से पूरा समय उनका उन्हीं के साथ बीतता था। बहुत अच्छी बनती थी उनकी। आगे आओ, आगे आओ। जी सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। कौन है आतिशे? काफी बार नाम सुन लिया, दर्शन नहीं हुए पर अभी तक। बताओ, दर्शन करके आते हैं। कहाँ रहता है? वो सामने वाला घर राघव भैया का ही है, तो अतिशय भैया और दिया मैडम वहीं रहती हैं साथ में। बहुत प्यारे लोग हैं सर।
लेकिन सुबह से अभी तक दिखे नहीं है। वही तिवारी जी, आपकी सोसाइटी में काफी लोगों को डायबिटीज होगा नहीं? जी सर। आपकी सोसाइटी में काफी लोगों को डायबिटीज होगा नहीं? आप सब इतना मीठा बोलते हैं, सब के सब, तो डायबिटीज होनी तो बनती है। और इतने मीठे लोगों को कोई घर में आके गोली मार के चला गया और इन्हें पता ही नहीं है। बगल में मर्डर हो गया और घर से बाहर किसी ने झांक के नहीं देखा। प्यारे लोग थे। आओ, नमस्ते बोल के आए इन्हें। चलिए सर। अंदर आने को नहीं कहेंगी? ओ सर, पुलिस वालों को परमिशन की क्या जरूरत है? ये बात भी सही है राम सिंह, तो हम खुद ही आ जाएंगे। तो भाई आतिश, तुम्हारे घर के लिए ही निकले थे? फिर सोचा एक बार सोसाइटी घूम ले, काफी बड़ी सोसाइटी है। बस रात हो गई आते आते। चलो भाई, टाइम्स अप, सर पुलिस स्टेशन चलते हैं। सर मैं अतिशय नहीं हूँ। सर ये राघव है, अतिशय हमारा दोस्त है। तो अपने दोस्त को बुलाओ। कहाँ है? कल रात से आया नहीं वो, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं गया होगा। पता चला है कि अनामिका और अतिशय काफी क्लोज फ्रेंड थे। नहीं। डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से बता देना। सर वो जानता था उसको, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस। आपके पड़ोस में एक छोटा सा मर्डर हो गया है अनामिका जी का, और फिर भी तुम लोगों में से किसी ने बाहर झांक तक के भी नहीं देखा कि बाहर क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा हम हाय हेलो करके आ जाते हैं। सर हमें पता ही नहीं चला। इतनी बगल में होके भी पता नहीं चला। हाँ नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है। नंबर ले लो अतिशय का। जी सर। सर पुलिस स्टेशन बुलाओ उसे। सर हम कल से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, मगर स्विच ऑफ ही आ रहा है। मर्डर का पता तो मॉर्निंग में चला। जोक था। आतिशय का नंबर ले लो, हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमारे नेटवर्क से मिल ही जाए। एक और बात, दुनिया में कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, तुम दोनों शहर छोड़ के कहीं जाना मत, ठीक है? और दोनों अपना बयान लिखवाने पुलिस स्टेशन आ जाना। नंबर लिखो भाई राम सिंह। जी सर। बताओ भाई। 986742। तो सर फिर शुरुआत कहाँ से करें? घर के सारे राज ना 24 घंटे घर में रहने वाले लोगों को पता होते हैं राम सिंह। तो सबसे पहले इनविटेशन देंगे इनकी मेड को। पर सर वो तो 1 महीने से घर पर आई नहीं है। ये बात भी सही है, लेकिन राम सिंह मर्डर की प्लानिंग एक दिन में भी नहीं होती है ना? राइट। डिनर का टाइम हो गया है, टाइम वेस्ट मत करो, सीधे चलो। चलिए सर। सर गाड़ी हम चलाएंगे राम सिंह, बैठो। आर यू श्योर सर? पक्का बैठो। ये लीजिए। एज यू विश सर। आपको अनामिका से लगाव था, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी आप उसको अपने पास बुला लोगे, ये नहीं जानता था। सर खुराना सर आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। हाँ सर। बैठो। ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया राम सिंह। फिलहाल सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाओ। 90 ml बुलेट ऑन हार्ट। कोई करीब ही रहा होगा राम सिंह। स्लीपिंग पिल्स,
इन्हें सोने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है, जबकि सोने के अलावा ज्यादा कोई खास काम था नहीं इनके पास। सॉरी सर। उस लड़के का पता चला? क्या नाम है यार? तो भैंचोद नाम बड़ा अजीब है। अतिशय। पता चला उसके बारे में? नहीं सर, अभी भी उसका मोबाइल ऑफ ही जा रहा है। हमने जितनी पूछताछ करी है, अनामिका के बारे में कभी किसी ने कुछ गलत बोला नहीं। जाहिर सी बात है उसका कोई दुश्मन होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसे कोई मार के चला गया। सेम नाइट सीसीटीवी चलना बंद हो गया, सेम नाइट अतिशय गायब हो गया। बगल में मर्डर हुआ लेकिन अतिशय के दोस्तों को पता भी नहीं चला। अवस्थी ने बिना किसी कारण अपनी मेट को छुट्टी पे भेज दिया 1 महीने की। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात मुझे परेशान कर रही है ना, वो ये है राम सिंह, ये सूची कुछ दिनों से मुंबई में ही थी, और उसे जब अनामिका के मर्डर के बारे में पता चला तो उसे कोई खास जल्दी नहीं थी आने की। आराम से आई, आराम से सामान पैक करके, ट्रॉली बैग लेके, जैसे कि कभी वापस जाएगी ही नहीं। सर, अनामिका जी के बारे में सुना मैंने, सुनकर बहुत दुख हुआ। अब होनी को कौन टाल सकता है? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप। खैर सर, ये फाइल रेडी हो गई है और उन्होंने डील भी फाइनल कर दी है। क्या बात है। आपको भी मुबारक हो। आपकी ना वो बात याद रह गई मुझे। 2 लोगों के साइन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2 लोग हैं, अगर एक ही हो तो सब इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं लग रहा था। सर, ये साइन किए हुए पेपर हैं और जितना जल्दी हो सके लैंड खाली करवा दीजिए। यार, आप तो अपने बाप के भी बाप निकले। सर, अब बाप ने जो गलतियां की हैं वो बेटे को ही सुधारनी पड़ेगी ना। और माँ की भी। सर, वैसे आपको कुछ खास कमी नहीं खलेगी अनामिका जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये किस लैंड की बात कर रहा था? और उसका अनामिका से क्या लेना देना था? बदकिस्मती से अनामिका का हर एक चीज से लेना देना था, और आज यही वजह है कि उसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो क्या इसका मतलब अनामिका का क्या तुमने? तुमको शॉपिंग चलना था ना, चले? नहीं, फिलहाल मुझे घर जाना है। यही तो दिक्कत है राघव जी, ना घर से बाहर निकलते, ना गाड़ी खराब होती। कहाँ की सैर चल रही है? कॉलेज गए थे असाइनमेंट सबमिट करने, गाड़ी खराब हो गई अचानक से। कोई बात नहीं, हो गई असाइनमेंट सबमिट? हाँ। हो गई? कैसी रही? बढ़िया? हाँ। तो अब क्या प्लान है? बस घर ही जा रहे थे और गाड़ी। बस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपके घर की तरफ जा रहा हूँ। आओ। वो नहीं, गराज वाले को कॉल किया, बस आता ही होगा। घबरा मत बेटा, अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, टाइम है उसमें। थोड़ी बहुत बातचीत करनी है तुम लोगों से बस। अनामिका को जानने जा रहा था तो रास्ते में अतिशय को भी जान लेंगे, और तुमसे अच्छा कौन होगा उसके बारे में बताने के लिए? नहीं, बैठो बैठो बैठो। अतिशय को यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया? कुछ महीने पहले ही आया था वो। और ये अनामिका से उसका जो भी है ये सीन, मतलब लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? पहले ही दिन से। अभी बस कुछ दिन पहले ही दोनों में बस थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है बस। अतिशय बोल भी रहा था कि काफी दिनों से वो घर नहीं गया है, तो शायद घर निकल गया होगा, और वहाँ पर ना नेटवर्क का बहुत इशू है। नेटवर्क इशू तो है,
हमने ट्राई किया था, लेकिन आपको जान के अफसोस होगा कि घर गया नहीं है वो। इतना होमवर्क तो हमने भी किया ही होगा, ढूंढ तो हम लेंगे ही उसे। जल्दी मिलना होगा राघव जी आपसे भी। वाह, आई मीन हाय। हेलो। कौन है राघव? तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तुम लोगों के लिए खीर लेके आई थी। थैंक यू सो मच। जा अंदर। जा रहा हूं। चलो हम थोड़ा गार्डन घूम कर आते हैं। अंदर जा। कोई माने या ना माने, मगर मैं तो मानता हूं कि वो अनामिका से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से डरा हुआ रहता था कि किसी भी रीजन से अनामिका उसकी जिंदगी से चली ना जाए। पागलों की तरह प्यार करता था उसे। उसका पागल होना तो बनता है। अनामिका भी उसको पागलों की तरह प्यार करती थी। हाँ, मैं वो मर्डर के दिन अनामिका के घर गई थी और अतिशय भी वहीं था। अगर आज ये यहाँ आया होगा ना, तो इसकी सो कॉल दिलरुबा के सामने ही इसे पीट दूंगी। इनके यहाँ की भी बेल खराब होती है क्या? सीसीटीवी कैमरास खराब थे, वरना अतिशय का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी वजह से पुलिस जरूर आती है हमारे पास। तू बकवास बंद कर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अतिशय घर आ गया था तो वापस कब गया, और अगर नहीं गया तो वो कहाँ है? नहीं सर, हमने कभी भी ना इनके यहाँ किसी गेस्ट को आते जाते नहीं देखा। हाँ, जब साहब की माँ जिंदा थी ना, तो कोई ना कोई आता जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद कोई नहीं आया। कैसी थी अवस्थी जी की माँ? बहुत प्यारी थी साहब, लेकिन उनके जाने के बाद अनामिका मैडम जी थोड़ा अकेली पड़ गई थी। अवस्थी जी कहाँ रहते थे उस समय? वो तो हमेशा बाहर ही रहते थे ना साहब, जब देखो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ बाहर। आउट ऑफ बाहर, अच्छा ठीक है, चलो दोबारा मिलेंगे तुमसे। ठीक है सर। सुनो इधर आओ। तुम ना साले कम एक्साइटेड हुआ करो, ठीक है, और थोड़े कम फ्रेंडली हुआ करो। ठीक है सर। समझे? ठीक है। फर्क समझो वर्दी का। जी सर। जाओ।